यस फ्रेंड्स, देखिए कल देर रात तक डेटा नहीं आया था और उसका ट्राई किया, अधूरा डेटा था दोस्तों, उससे कुछ अनुमान ठीक से नहीं लगता। एफआईआई ने कितना बेचा, डीआईआई ने कितना खरीदा, उस दो डेटा से अनुमान ज़्यादा नहीं लगता। इसलिए वीडियो बनाने में विलंब था देर रात तक। आज शनिवार है और आज अवकाश है बाज़ार का, तो आज मौका है पूरे दिन। आज और अब मौका है बाज़ार में अच्छे अच्छे स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सर्च करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का, लेके रखना, लेके उनमें प्रॉफिट लेना, ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है। जिसको आज दिन भर स्टडी करके, समय भी है और ठीक 5 बजे आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, क्योंकि आज उन स्टॉक को देख करके आप भी उनके फंडामेंटल एक बार चेक कर लेंगे और ये एक बिफोर बजट भी गिफ्ट होगी और न्यू ईयर की गिफ्ट तो मैं टाइम टू टाइम देता ही रहता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए। डिस्क्लेमर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। लॉस या प्रॉफिट होगा इस वीडियो को देख करके तो दोस्तों आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्योंकि बीच में 1-2 बार फ़ोन भी ऐसा आया कि आपका वीडियो देखकर मैं गलत समझ गया या समझ गई जिससे नुकसान हो गया, तो लेकिन आप पहले ही डिस्क्लेमर दे देते हैं, तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे के सेफ लगा और सेबी की गाइडलाइंस भी हैं, तो आप इसको बुरा मत मानिए। डिस्क्लेमर तो रोज़ दिया जाएगा। निफ्टी 50 21,894 पे बंद हुआ, लाइफ टाइम हाई 828 लगाया और 247 पॉइंट बढ़ के, शायद ये भी लाइफ टाइम हाई है, 247 बंद हुआ। उम्मीद थी कि आज ये 21,928 लगाया, 21,894 पे बंद हुआ, तो 21,928 से उम्मीद ऐसी लग रही थी कि ये साइकोलॉजिकल लेवल 990 तक आज ज़रूर जाएगा। लेकिन दोस्तों समय हो गया था। आप बात को समझिए, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। दूसरा, चलो इसी विषय पे बात कर लें। ये खुला तो नॉर्मल था, लेकिन रेड में ये नहीं गया। एक बार निफ्टी बैंक तो रेड में चला गया था, लेकिन निफ्टी 50 रेड में नहीं गया। रिलायंस तो रेड में था, लेकिन रिलायंस जब प्लस हो गया तो उसके बाद ये रेड में नहीं गया। आईटी की वजह से ये सब भाग दौड़ हुई और फार्मा में थोड़ी सी कमजोरी रही। नो प्रॉब्लम। मैं कहाँ बोल रहा था दोस्तों कि 21,894 में बंद हुआ, 928 हाई लगाया और मुझे लग रहा था साइकोलॉजिकल लेवल 990 तक जाएगा। तो दोस्तों पहला रेजिस्टेंस मेरा मंडे में 21,990 रहेगा। गिफ्ट निफ्टी रात को मैं देखता रहा 22,123 था, 133, उससे भी दोस्तों इंडिकेशन मिलता है। तो अगर इसने कल 21,990 काट दिया तो दोस्तों मैक्सिमम 22,050 तक जाने की मुझे निफ्टी 50 की उम्मीद लग रही है और वहाँ ज़बरदस्त सेलिंग आने की उम्मीद है। वैसे तो 21,990 पे ही आ जाएगी सेलिंग, जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस दोस्तों 22,050 है। जो यूट्यूबर उठपटांग बता देते हैं 22,250 जाएगा, 22,350 जाएगा, नीचे 600 कटेगा, तो दोस्तों वो नहीं होता। थोड़ा सा माथा भी यूज करना चाहिए। आप फैन हैं, आप प्रिय हैं, आप लाइक करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं,
दिल से, दिमाग से आपके सम्मुख सब कुछ देने का दिल करता है दोस्तों। आप कुछ मुझे दें या ना दें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे तो दिमाग से यही रहता है कि मैं किसी को प्रॉफिट कराऊं। मैं भी दूसरे लोगों का वीडियो देखता हूं, पैसा कमाने की होड़ में, अपने मेंबर, अपनी क्लासेस चलाने की होड़ में, अपनी थ्योरी चलाने की होड़ में, अपने ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने की होड़ में, अपने 5 स्टार क्लासेस रन करने की होड़ में वीडियो के जरिए कुछ भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते। कल एक ने मिक्स टू नेगेटिव बताया था, एक ने मिक्स टू पॉजिटिव बताया था, हमने दोस्तों अप बताया था, गैप अप। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, तो कल का मैंने बता दिया। और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी 50 का कल का, मेरे हिसाब से दोस्तों अब ये 21,750 के नीचे नहीं जाएगा। देखिए मैं कितना ऊपर उठ गया हूँ एकदम। पहले मैं 505 की बात करता था, 477 की बात करते थे लोग, आज मैं बात कर रहा हूँ 750। मुझे ये अब 21,750 के पास जाता हुआ नहीं दिख रहा है। कल एक बात और साथ के साथ बता दूं, मंडे को यूएस बंद है। आप पिछले 2, 3, 4 ओकेजन देख लीजिए, जब जब यूएस मंडे को बंद रहा, हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में ऑपरेटर ने मनमानी की और बाजार को ऊपर खींच दिया। इतिहास इसका गवाह है। तो मंडे अगर यूएस बंद रहेगा, क्योंकि ना तो डो फ्यूचर्स दिखेगा, ना नैस्डैक दिखेगा, ना S&P 500 दिखेगा, ऑपरेटर को मनमानी करने की छूट मिल जाएगी मंडे को। अब बात आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। दोनों में कल एक होड़ सी लगी थी, और देखिए मैं एक ही सेंटेंस में बैंक निफ्टी को ख़त्म कर देता हूँ। HDFC बैंक पर मुझे बहुत विश्वास है, पता नहीं क्यों। HDFC लाइफ के भी रिजल्ट्स, AMC के भी रिजल्ट्स अच्छे आए, लाइफ के भी रिजल्ट्स अच्छे आए। कल देख रहा था, शायद मैं अपडेट थी या रिजल्ट थे। HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड मर्ज हुआ, Q2 में थोड़ी गफलत थी, लेकिन फिर भी ये संभल गया। अब इसका इंडिपेंडेंट Q3 का रिजल्ट आएगा दोस्तों, और ये 1637 पे मैंने कल खरीदा, और मुझे लगता है 16 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। अब वो मार्केट आवर में आएगा या मार्केट के बाद आएगा, उसका फ़र्क दोस्तों 17 तारीख को ज़रूर पड़ेगा, कुछ तो 16 पे ही पड़ जाएगा। और दोस्तों क्या होता है कि लोगों को रिजल्ट्स लीक भी हो जाते हैं आजकल। तो अनुमान ऐसा है कि HDFC बैंक ज़्यादा गिरा भी नहीं है, गिरने की चेष्टा तो उसने कई बार की, लेकिन वो गिरा नहीं है, उसको अदर बैंक्स ने ऊपर खींच दिया। तो HDFC बैंक की वजह से, जिसका वेटेज अच्छा खासा है बैंक निफ्टी में, निफ्टी बैंक मुझे मंडे को 48,000 क्रॉस करता दिख रहा है। और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होगा। ये बंद हुआ है दोस्तों 47,709 पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद। ये 47,754 के आसपास था, लेकिन पॉइंट एडजस्टमेंट होने पे ये 709 पे बंद हुआ, 270 पॉइंट अप में। ओके, और यहाँ से मुझे इजीली ये 48,170 तक जाता दिख रहा है। अब आप कहेंगे इसको सपोर्ट क्या है? ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है दोस्तों। निफ्टी बैंक का सपोर्ट 47,408 हो चुका है, दो बार में हुआ है। थर्सडे भी था शायद और फ्राइडे भी था, 408 से ही घूम गया वापस। डराने की कोशिश इसने कल भी की, सुबह को की, पहले ऊपर खुला फिर नीचे गया। जो कॉल कैरी करके लेके गए थे उन्होंने मुनाफा ले लिया था, और
नीचे गया दोस्तों, और इस पे मेरी सरसरी नज़रें बनी रही, और जब इसने भागना शुरू किया मैंने इसमें 7 कॉल ट्रेड दिए। भाई 47,500 47,700 की तो लेके गए थे, दोनों से निकल गए। उसके बाद दोस्तों मैंने 47,700 की दी, और मैंने फिर सीधे 48,000 की दी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि 48 काट देगा, क्योंकि 883 तक शायद गया था, 47,883। मैंने कि 47,900 काटते ही 48 की टच में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। मैं ग्रुप में लिखता भी रहा कि अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे एक ही लोट का समय है, क्योंकि FII की बिकवाली आ सकती है। तो मैंने लेवल्स आपको निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के क्लियर कट बता दिए। अब मैं आपके सेवा में FII का डाटा बताता हूँ। FII का डाटा से पहले आपको बताऊँ मैं, गिफ्ट निफ्टी 22,044 पे बंद हुआ, और हम बंद हुए 894 पे। तो दोस्तों कोरिलेशन है इनका, कोरिलेशन इनका है 130 पॉइंट ऊपर में, 100 ज़्यादा है दोस्तों, 170 पॉइंट ऊपर में बंद हुआ, तो जो इंडिकेट करता है कि हम गैप अप खुलेंगे। और मेरा अनुमान इसके साथ ये भी है कि एक बार डाउन भी आएंगे। उसका कारण बताऊंगा अभी इस वीडियो में क्यों आएंगे। इतना डिटेल्ड कारण सहित तथ्य पे आधारित इस बाजार की विवेचना मैंने आपके सामने की, जो मेरी आदत है। देखिए, डो जोन्स रात को 180 पॉइंट माइनस में बंद हुआ, कम हुआ है शायद 118 पॉइंट माइनस, कुछ रिकवर हुआ है अपने लो से, हाई लो से रिकवर होकर बंद हुआ। नैस्डैक प्लस में बंद हुआ। S&P 500 जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स का इंडेक्स है US में, वो 4-5 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। तो दोस्तों इसको मिक्स बोल सकते हैं आप, इसको आप मिक्स बोल सकते हैं। गोल्ड फ्लैट है 2048। एक बार तो मैंने 1986 देखा था रात में, आप लोग चेक कर लीजिए इसको। अगर वो 1986 है तो इक्विटी भागेगी, क्योंकि ये जो हैं ये रिवर्स होते हैं दोस्तों। गोल्ड गिरता है तो इक्विटी भागती है। 78.41 एग्जैक्ट फिगर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्रूड ऑयल में बहुत लोग ट्रेड करते हैं। $78.41 पर बैरल ब्रेंट क्रूड का रेट इंटरनेशनल है। अभी जो का तो है, और पूरा कंफ्यूज कर रहा है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि वो रेड सी में जो कुछ कंट्रीज ने वो हुती के अगेंस्ट में एक्शन लिया है, उससे हो सकता है ये थोड़ा सा ईज हो जाए। लेकिन दोस्तों ये बढ़ भी सकता है, ये पूरा कंफ्यूज कर रहा है। अगर दोबारा से कुछ वहाँ झगड़ा ज़्यादा हुआ तो ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि वो रेड सी के कॉरिडोर को सिप अगर अवॉइड करते हैं तो रेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उनको घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि अरेबियन एंड उसके बाद में ये अपनी फ्रांस लंदन ये आ जाते हैं, और फिर अटलांटिक आ जाता है, उसके बाद में कनाडा US एंड अदर, उसके बाद पैसिफिक आ जाता है। घूम फिर के फिर हम चाइना आ जाते हैं, जैसे मैंने अनुमान लगाया। अरेबियन तो पार कर दिया था, फिर अटलांटिक पार किया। अटलांटिक के किनारे पे ही कैलगरी कनाडा में मेरा प्लेन लैंड हुआ था। तो दोस्तों उससे मुझे थोड़ा सा एक ज्योग्राफिया नॉलेज हुआ था। खैर, 102.43 डॉलर इंडेक्स है, ये भी जो का तो है दोस्तों। 12 पैसे कल रुपया मजबूत हुआ है। बैंक निफ्टी की जो मैं वकालत कर रहा हूँ उसमें एक ये भी प्लस फैक्टर है। 3.94 बॉन्ड यील्ड है US में 10 साल की। तो दोस्तों उसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, हुआ था चेंज, वो ईज हो गई है। यूरोप प्लस में बंद हुआ है कल, और एशिया दोस्तों मिक्स बंद हुआ है। अब मैं बताऊँगा
बताऊंगा। ये विक्स इंडिया 2.6%, अब में कोई ज़्यादा नहीं है, फ्लैट ही मान के चलिए। 340 करोड़ का FII ने कैश में बिक्री किया ओनली। डरे से लगे कुछ, जैसे डर गए हों, क्योंकि 2911 करोड़ का DII ने बाय किया दोस्तों कैश में। बहुत होता है। 64 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाय किए FII ने। 23,579 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाय किए एंड 550 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाय किए। 319 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन बेचा। तो FII के डाटा दोस्तों खराब नहीं है। कुछ DII की एक्शन से FII भी अपना मूड चेंज करते दिखाई दे रहे हैं इस डाटा में, क्योंकि 23,579 करोड़ इंडेक्स ऑप्शन बाय किए। एंड दोस्तों इसमें क्या होता है, एनालाइज करते हैं तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी कॉल बायर पे लग गए, क्योंकि देखिए पुट राइटर तो कोई नीचे था नहीं। सॉरी, मैं पुट बायर तो कोई नीचे में था नहीं, यानी कॉल राइटिंग वाले भाग गए मैदान छोड़ के। कॉल राइटिंग वाले भाग गए, तो बाजार को कौन गिराता। तो आखिरकार जब वो भाग गए, FII ने पहले अपनी मनमानी की सुबह, फिर निफ्टी 50 का रुख देखा जैसा हम और आप देखते हैं, फिर उन्होंने निफ्टी बैंक में बाइंग शुरू की एंड आफ्टर ऑल फिर एक बार सेलिंग पे आए, लेकिन डराने के लिए। साफ दिख रहा था जिस तरह से 48,000 की कॉल ऊपर से गिरी और फिर वो रिकवर हो गई, तो मुझे लगता है कि मंडे को बहुत ही कॉशियस नोट पे बाजार खुलेंगे एंड एक बार अप जरूर जाएंगे, जो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं, कारण भी बताए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बड़ी तफसील से मैंने पेश किया, जो मैं रात नहीं कर पाया था, और जो मेरा अनुमान है वो मैंने निफ्टी 50 में एंड बैंक निफ्टी में आपके सम्मुख प्रेषित कर दिया है। और जहाँ तक स्टॉक की बात है, भाई मैंने 460 रुपये पे ITC आप लोगों को बताया था, दिन भर तो उसने रुलाया, लेकिन दोस्तों बाजार बंद होते होते 467 मैंने उसको देखा। कुछ मेरे ख़ास तौर से फैन NTPC में भी शायद टाइटन से तो पुट में भी निकल गए, कॉल में भी निकल गए। और कितने स्टॉक से दोस्तों, ICICI बैंक दिया था भाई, आराम से हंसते हंसते निकल गए। उसके अभी याद नहीं आ रहे कितने मैंने ऑप्शन में स्टॉक दिए थे, बट एक NTPC पे मुझे अभी भी विश्वास है, जब ये चलेगा तो दोस्तों बस रिजल्ट्स कब आ रहे हैं ये देखना पड़ेगा, और इसको फरवरी की कॉल ऑप्शन में ही आप ले सकते हैं। बुरा स्टॉक नहीं है, एवरीथिंग इज विद NTPC। भाई TBZ दिया था, खरीद लो 120, 22, 26, 120, देखो कैसा भागा, क्या नहीं भागा बताइए। आज इसी तरह के स्टॉक्स ओनली 2 कॉल ऑप्शन के दूंगा और 3 दूंगा कैश के, ज़्यादा में देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि कम की एनालिसिस ठीक से हो जाती है, ज़्यादा की नहीं होती। दोस्तों इसी के साथ इस 20 मिनट के वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ, और आज सभी को हैप्पी लोहड़ी का पर्व मुबारक हो। आज 13 जनवरी है। मैं सभी की खुशी की कामना करते हुए इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। ज़्यादातर मेरे मेंबर्स ने आई थिंक 100%, देखिए दोस्तों होने का, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को होने का मतलब ही नहीं है। दोस्तों कल किस तरह से ट्रेड लिए मैं अपनी ज़बान से बोल नहीं सकता। ट्रेड लेने का समय था,
और उसका हमने भरपूर फायदा उठाया। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।